स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे KGMU बीएससी नर्सिंग एडमिशन 2021 की, क्योंकि नीट का काफ़ी ज़्यादा हंगामा है। आज भी एक नोटिस आ गई है, आपने वीडियो देख लिया होगा, इसके पहले मैंने वीडियो डाला है और उसको आपने देखा होगा। उस नोटिस में हमने एक्सप्लेन भी इस वीडियो में किया है कि नीट की आवश्यकता क्यों बढ़ती जा रही है। इसी के संदर्भ को लेकर हम जो आज KGMU की बात करेंगे, क्योंकि KGMU ने अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं की है कि नीट के थ्रू लेंगे या अपना जो मेरिट बेस अभी तक लेते आए हैं उसी के आधार पर लेंगे। तो ये जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आती है तो इस आधार पर हमें दोनों तरीके से तैयार रहना चाहिए, चाहे वो नीट के थ्रू हो, चाहे वो नीट के थ्रू लेना हो या उनके मेरिट बेस पे हो, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम और फॉर्म भर जाएगा एक बार तो आपको मौका नहीं मिलेगा। अगर ये डिले करके निकाल देते हैं तो इस पे हम ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकते। तो इस आधार पर आप समझ, जो ये आज की पब्लिक नोटिस आई है, आप इसे देखिए, जो 3/8/2021 की है, इसमें इन्होंने साफ मेंशन कर दिया है कि आने वाले टाइम में भी अगर कोई इंस्टीट्यूट अपना विज्ञापन निकालता है बीएससी नर्सिंग के लिए तो वो इस स्कोर को इस्तेमाल कर सकता है। ये इन्होंने कह दिया है। और अभी KGMU का फॉर्म नहीं आया है, क्योंकि वो सितंबर के एंड तक फॉर्म आता है, आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि पिछले साल ये सितंबर में आया था। और आप यहाँ हम आपको पिछला विज्ञापन भी दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये लास्ट ईयर आया था। ये इसकी डेट्स थी, इंपॉर्टेंट डेट्स थी कि 21 सितंबर को ये फॉर्म आ गया था, 15 अक्टूबर लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की, 30 अक्टूबर को मेरिट जो है इसकी डिक्लेयर कर दी गई थी, आप देख सकते हैं। तो ये मान लीजिए अभी सितंबर में फॉर्म आएगा, क्या अगस्त के लास्ट वीक में आएगा या सितंबर के लास्ट में आएगा, तब आपका जो है फॉर्म आप नहीं फिल कर पाएंगे नीट का, क्योंकि नीट का जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट दी गई है वो 10 अगस्त दी गई है। तो जब 10 अगस्त दी गई है तो आप मेरी अगर सलाह माने तो इतना पैसा आप ज़रूर खर्च कर लीजिए, क्योंकि नीट का आप फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि उससे बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपको KGMU के अलावा भी मिल जाते हैं उसके स्कोर को यूज़ करने के लिए। तो अगर कहीं बाय चांस कहीं 1% भी अगर मान लीजिए KGMU ने कह दिया कि हम अब नीट के स्कोर के बेसिस पर ही एडमिशन लेंगे और इंटर के मेरिट पर हम जो है एडमिशन नहीं लेंगे, तो आप फंस जाएंगे, आपके लिए KGMU हाथ से निकल जाएगा। तो वो 1% जो चांसेस हम बता रहे हैं वो आप 0.001% भी मान लीजिए, अगर उसने ऐसा कह दिया तो आप कहीं नहीं, कोर्ट तक नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने अभी कोई विज्ञापन रिलीज़ नहीं किया है। तो आप मान लीजिए, तो मेरी एक पर्सनल एडवाइस है कि आप नीट का फॉर्म ज़रूर भर लें, जितने लोग इच्छुक हैं KGMU के थ्रू जो है बीएससी नर्सिंग के लिए। तो वो अगर हम अब बात कर लें मेरिट बेस पर होता है, ये तो नीट की बात रही कि नीट के थ्रू अगर हो जाए तो, कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर हो जाए तो आप उस स्थिति में कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए नीट का फॉर्म जरूर भर लें। तो ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात हम बात कर लेते हैं इनके जो इंस्टीट्यूट इस फॉर्म के तहत आते थे। तो उसमें देखिए KGMU है, विवेकानंद है, सहारा कॉलेज है, समर्पण कॉलेज है, आंचल सिंह है और MS इंस्टीट्यूट है और नीचे BCM हॉस्पिटल खैराबाद है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबकी सीट्स हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए एलिजिबल होता है। सिर्फ ऐसे इसमें 2 इंस्टीट्यूट हैं जो फीमेल के लिए रिजर्व हैं, बाकी सब में मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ एक ही गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, वो भी केवल KGMU, बाकी सारे के सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारे के सारे नीचे तक प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, एक माइनॉरिटी का है BCM। तो यहाँ बात यही है कि अगर मेरिट बेस पे होता है तो इसका स्कोर यानी कट ऑफ कितना जाता है, तो इसके बारे में हम बात कर लें। एक चीज़ और आपको देखनी होगी कि जो इसका कट ऑफ आता है लगभग लास्ट ईयर, क्योंकि ये लोग अपना मार्क्स नहीं डिसाइड करते हैं, मार्क्स डिक्लेयर नहीं करते, इंडिविजुअली ही आप स्कोर कार्ड देख पाते हैं अपना। तो ये जो पिछले साल का कट ऑफ 2020 का गया था वो लगभग जनरल कैंडिडेट के लिए KGMU की हम बात कर रहे हैं, यानी KGMU की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, और उसमें 95% मोर देन गया था। ये 90% मोर देन का मतलब यहाँ पर है कि सिर्फ PCB ग्रुप की बात कर रहे हैं, यानी सिर्फ PCB के नंबर जुड़ेंगे, हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स इसमें नहीं जुड़ेंगे। तो यानी PCB का मतलब है आप 95% का मतलब है 285 नंबर, यानी तीनों के आप इसे जोड़ लीजिए, नंबर 285 नंबर या उससे ज़्यादा
आपके मार्क्स हों तो आपको KGMU मिल जाता है जनरल कैंडिडेट के लिए। ये जनरल की हम बात कर रहे हैं। अगर यहीं पर OBC की बात कर लें, अगर यहीं पर OBC की ये बात हम कर लें तो OBC में जो है KGMU के लिए आप जो है 94% के आसपास, 93 के आसपास जाता है तो जो है 82 के आसपास या 280 आप मान लीजिए, 280 से 85 के बीच में कट ऑफ रहता है। यही 2-3 नंबर में डिफरेंस आ जाता है। लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंजेस ज़रूर होगा, क्योंकि पहली बात इस बार लागू कर दिया गया है 10% EWS का रिजर्वेशन। तो इस बार जनरल की जितनी कट ऑफ हमने बताई थी वो अलग हो गई, फिर उसके बाद OBC की हमने बताई वो अलग हो गई। अब EWS की भी कट ऑफ OBC से नीचे जाएगी, जो कि 280 के नीचे आप एडमिशन जनरल कैंडिडेट का भी जो पा जाएगा। जो EWS के तहत आएगा वो OBC से जो कट ऑफ कम जाएगा उसमें भी उसे एडमिशन मिलने के चांसेस होंगे, क्योंकि उसे 10% का रिजर्वेशन मिल गया है। इसके नीचे SC और ST का रहेगा, वो SC ST का करीब 270-275 के आसपास जो है आप मान के चलिए। इतने मार्क्स अगर आपके PCB ग्रुप में इतने आ जाते हैं, PCB में तीनों सब्जेक्ट्स में मिला के हिंदी इंग्लिश को छोड़कर, तो ये कट ऑफ पिछले सालों का रहा, लगभग यही रहेगा। लेकिन अगर इन्होंने कोई विज्ञापन में चेंजेस कर दिए तो नीट के थ्रू अगर इन्होंने ले लिया तो प्रॉब्लम आपके साथ हो। यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछली बार जो इन्होंने रैंक डिसाइड की थी तो वो परसेंटेज के हिसाब से किया, लेकिन परसेंटेज को डिक्लेयर नहीं किया, सिर्फ रैंक के हिसाब से इन्होंने यहाँ पर आपको कॉलिंग कर दी थी। आप इसका देख सकते हैं यहाँ पर कि जो स्कोर कार्ड होता है वो इस तरीके से आता है। स्कोर कार्ड यानी इसमें सिर्फ रैंक दी गई होती है और आपके मार्क्स नहीं दिए होते हैं। जो हमने आपको 285, 280, 275 मार्क्स बताए हैं उस तरीके का यहाँ पर नहीं दिया जाता, वो एक अनुमानता होता है और ये चीज़ जो है डिसाइड करने के बाद उसी हिसाब से दिया जाता है। आप देखिए यहाँ पर रैंक ही केवल प्रोवाइड कराई गई है, केवल रैंक। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मेल कैंडिडेट भी है, BSc नर्सिंग 4 ईयर कोर्स 2020 का ये रिजल्ट है। तो यहाँ सभी लोग मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और ये एक अच्छा मौका होता है। लेकिन कंडीशन यही है, अगर इंटरमीडिएट के बेसिस पे होगा तो ये तरीका रहेगा। अगर नीट के थ्रू हो गया, विज्ञापन आ गया जो 15 से 20 दिनों या 1 महीने में आपका विज्ञापन आएगा, उसमें उन्होंने नीट का जिक्र कर दिया तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आपने फॉर्म नीट का नहीं भरा है। तो इसलिए हमने पर्सनली ये वीडियो बनाने की कोशिश की है कि आप जो लोग इच्छुक KGMU के इच्छुक हैं, जो लोग KGMU से जो है BSc नर्सिंग करना चाहते हैं, उनके लिए नीट का फॉर्म भर के एक आप पैसा थोड़ा सा जो इन्वेस्ट हो रहा है वो अब दे दीजिए, खर्च कर दीजिए और परीक्षा भी नीट की दे दीजिए, जिससे आने वाले समय में अगर कोई चेंजेस होते हैं विज्ञापन में KGMU के तो आप उसके लिए तैयार होंगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि इसी साल से नीट लागू हो रही है BSc नर्सिंग में, तो इसलिए ये चेंजेस कभी भी हो सकते हैं। तो इसके लिए एडवांस में आपको तैयार रहना है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।